हम तीन मुद्दे पे बात करेंगे, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग। इन तीनों के अंदर अंतर क्या होता है। वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को सेव कर ले, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। पहले मैं आपको बताता हूं गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग क्या होती है कि मार्केट उसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपनिंग करता है ना, इसे कहते हैं गैप अप। अब गैप अप के अंदर ट्रेडिंग के सेटअप्स क्या होते हैं, है ना। देखो क्या होता है गैप अप के अंदर कि सपोज गैप अप हुआ, गैप आने के बाद अगर कल की क्लोजिंग के नीचे अगर वो होल्ड करने लग जाए तो फिर उसके अंदर डाउन मोमेंटम आता है। कल की क्लोजिंग लेकर अगर वो यहां से बाउंस लेने चाहे तो यहां पर अपसाइड का मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कैसे समझेंगे। ये कल की क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग है, अगर इस कैंडल के नीचे होल्ड करने लग जाए तो डाउन मूवमेंट, इस कैंडल के ऊपर होल्ड कर रहा है मतलब यहां से बाउंस आएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये देखो यहां पर क्या हुआ, क्या हुआ, गैप अप हुआ, लेकिन इस कैंडल के नीचे देखो क्लोजिंग नहीं दी है। ये देखो दिख रहा है आपको, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, यहीं से बाउंस लिया है वापस से, लेकिन इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अब क्या हुआ यहां पर, ये देखो नेक्स्ट प्रीवियस डे गैप अप ओपनिंग, देन यहीं से वापस से बाउंस ले लिया, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, मार्केट है ना, बहुत सरल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बस अगर आपको वीडियो समझना है ना तो 4 बार देख लो, 5 बार देख लो, लेकिन उसको समझो अच्छे से, है ना। देखो यहां पर क्या हुआ, फिर गैप अप ओपनिंग, देन इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, वापस से अब चले गया, देखो बाउंस आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर समझने की चीज है, यहां पर क्या हो रहा है कि देखो गैप अप ओपनिंग हुआ, इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, ये देखो ये तारीख देखो, ठीक है, इस कैंडल के लो के नीचे देखो क्लोज कर दिया। अब देखो डाउन अपॉर्चुनिटी मिल गई ना। वैसे ही अब दूसरी एक और दिखाता हूं, निफ्टी का चार्ट है ये, है ना। अब आप देखो इसमें माइनर गैप अप ओपनिंग हुई, देन इस कैंडल के नीचे, ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, क्लोजिंग कैंडल। अब देखो कितना बड़ा फॉल आ गया। सिंपल है, अगर कल की क्लोजिंग के ऊपर होल्ड करे तो अपसाइड, कल की क्लोजिंग के नीचे होल्ड करे तो डाउन साइड, सिंपल है ना। अब गैप, ये तो गैप अप ओपनिंग की बात हो गई। सेम इसमें गैप डाउन की भी यही सिनेरियो होता है कि अगर गैप डाउन होता है मार्केट, कि चलो हम मानते हैं कि गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखो मार्केट अगर गैप डाउन हुआ है ना, तो पहले क्या सिनेरियो आएगा, जैसे कि गैप डाउन हुआ है ना, तो या तो पहले वो ये जो कैंडल क्लोजिंग है, ये कैंडल क्लोजिंग है, अगर इस कैंडल के नीचे ही वो होल्ड कर रहा है तो डाउन, गैप लेके वो डाउन आ जाएगा, और अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो फिर वो अप चले जाएगा। सिंपल है। अब दूसरा, अगर गैप अप बहुत ज्यादा हुआ है ना, गैप अप बहुत ज्यादा, ये गैप डाउन बहुत ज्यादा हुआ है, तो इन दोनों के अंदर क्या साइकोलॉजी यूज करना होती है कि अगर बहुत ज्यादा हुआ है तो पहले तो वो नीचे आएगा। सपोज कि मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ कि सपोज बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा मोमेंटम हो गया, 700-800 पॉइंट्स का गैप अप हो गया, है ना, तो वो पहले कम से कम 300 से, अगर 700-800 पॉइंट्स का गैप अप है तो मान के चलो कि पहले कम से कम 300 से 500 पॉइंट तक वो गैप को फिल करेगा, देन वहां से वो टर्न हो जाएगा अपसाइड। अगर भाई इतना बड़ा गैप अप हुआ है, 700-800 पॉइंट का गैप अप हुआ है, तो ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है, कुछ होगा उसके अंदर, बाइंग्स अच्छी होगी तभी हुआ है ना। लेकिन पहले वो पोजीशन को हल्की करेगा, है ना, उसके बाद में उसमें टर्निंग होगा, 500 से 700 पॉइंट्स वो गिरेगा, देन उसके बाद वो टर्न ले लेगा। ठीक है, अगर कल की क्लोजिंग के नीचे वो क्लोज कर देता है तो फिर तो डाउन ही देखेंगे हम, और अगर क्लोजिंग के ऊपर से बाउंस ले रहा है मतलब अपसाइड देखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। सेम इसके अंदर डाउन भी होता है, अगर डाउन के अंदर भी 700-800 पॉइंट नीचे खुलता है तो ऊपर जाएगा पहले 300-400 पॉइंट, उसके बाद में डाउन आएगा। ठीक है, और ऐसे ही। अब बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग पे कि फ्लैट ओपनिंग में क्या होता है। देखो फ्लैट ओपनिंग में सिंपल सी बात है, जैसे कि ये देखो, ये फ्लैट ओपनिंग हुई है ना, सपोज हो, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये फ्लैट ओपनिंग है। अब फ्लैट ओपनिंग है तो क्या हुआ, अगर उसी रेंज के अंदर घूमता है ना, जैसे कि ये रेंज बनी है, इसी रेंज के अंदर घूमता है, तो जिधर भी वो ब्रेकआउट दे किसी भी बड़ी कैंडल से, एक बड़ी कैंडल बना दे और उससे ब्रेकआउट दे दे, तो डायरेक्ट उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आप एंट्री ले सकते हो, है ना। अगर यहां से नीचे जाता है, बड़ी कैंडल डाउन साइड बना देता है, तो इसके लो ब्रेक करते ही आप एंट्री ले सकते हो। बड़ी कैंडल बना देता है, बड़ी होना चाहिए, बड़ी मतलब ये पूरी रेंज को एक साथ में खा जाए, इतनी बड़ी कैंडल चाहिए, छोटी मोटी नहीं चलेगी, बड़ी कैंडल चाहिए। ठीक है,
ये कैंडल यहाँ पर बन गया, हाई ब्रेक हुआ, देन अपसाइड एंट्री हो जाएगी। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल थ्योरी है। वीडियो कैसा लगा? क्या आपने ये सब चीज़ें पहले देखी थी? नहीं देखी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।